बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 14B D2 7th एडिशन मैथ्स और APS क्लास 7th की जो बुक है उसकी ये 3B एक्सरसाइज है। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे आपको पता है यूनिवर्स का मतलब होता है पूरी कायनात, सबसे बड़ा, दुनिया से यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसी तरह सेट्स में जो यूनिवर्सल सेट, इसको इस तरह इन्होंने डिनोट किया है आपकी बुक में, इस तरह करके यू। इसको यू से भी डिनोट किया जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में इस तरह किया है तो इसी तरह हम करेंगे। यूनिवर्सल सेट एक पूरा ये जो आपका सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसने लिखा है इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ 1 2 3 4 5 6। ये देखें, इनमें कोई जंप्स नहीं है ना, इसमें कोई जंप्स नहीं है, तो ये 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो मैं इस यूनिवर्सल सेट को मैं इधर डिकोड कर लेती हूँ, इसको पूरा लिख लूँगी, आसानी रह जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसमें कोई जंप्स नहीं थी। 1 2 3 बीच में डॉट्स हैं, यानी चलता जा रहा है ये 20 तक, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। अगर आप लोग ये लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब आपका ए सेट है मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब 2 का टेबल। 2 का टेबल आपने लिखना है, कहाँ तक लिखना है? जहाँ तक ये यूनिवर्सल सेट ख़त्म हो रहा है। 20 से आगे 2 का टेबल नहीं पढ़ना है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है और वो 20 पे जा रहा है, इसलिए आपने 20 से 20 तक आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखने हैं। बी है मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 का टेबल कहाँ तक? 20 तक। अगर ये 40 तक यूनिवर्सल सेट होता तो हम 40 तक ले जाते। सी है मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 का टेबल लिखना है आपने, कहाँ तक? 20 तक। तो आपके ये 3 पार्ट्स हैं। पहले लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ABC, यानी इनको आपने खोल के लिख देना है। मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होंगे? इसमें हम 2 का टेबल पढ़ें। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 और 2 10s are 20। ये आपका सेट ए आ गया है और 20 तक इसलिए ख़त्म कर दिया है क्योंकि यूनिवर्सल सेट 20 तक जा रहा है। बी है मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 1s are 4, 4 का टेबल, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20। 20 पर ख़त्म कर देंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट 20 तक है। सी मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का टेबल पढ़ें। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21 हो जाता है, जो कि 20 से बड़ा हो जाता है, इसलिए आप इसको 18 तक लिखेंगे। अब ये आपके इनके आपने एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब ए डैश, अब आपने करना है कि व्हाट इज़ ए डैश। ए डैश का सिंपल मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें तो जो बचता है वो ए डैश होगा। ए डैश का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दें। अब आप देखें यूनिवर्सल सेट आपका, ये मैंने ये जो आपने लिख लिया है खोल के, ये 1 से लेके 20 तक है। अब ए क्या है? 2 4 6 8 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। तो आपने इसमें से देखना है ए डैश क्या होगा। ए डैश इज इक्वल टू, ये इसके नंबर्स लिखने हैं। यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स काट देने हैं, जो बच जाएगा उसको ए डैश कहेंगे। अब आप देखें, सबसे पहले ए में 2 है, इसमें से आप 2 काट दीजिए। ये देखें, ये मैं निशान लगा, 2 कट जाएगा। 4 काट दीजिए, कट जाएगा। 6 काट दीजिए। 8 काट दीजिए। 10 12
14, 16, 18, 20। एक मैं लिख नहीं रही, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप इधर पहले यूनिवर्सल सेट लिखें, माइनस डालें, ए के डालें, तो वो उस तरह भी हो सकता है। अब ये जो लाइन जिनके नीचे लगी हुई है उनको मत लिखें, जो बाकी बच गए हैं उनको लिखें। तो क्या बच गए हैं पीछे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसको मैं देख रही हूँ, यूनिवर्सल सेट को लिख रही हूँ। जिनके नीचे लाइन लगी हुई है उनको मैं ये ए के एलिमेंट्स थे, उनके नीचे मैंने लाइन लगा दी है, तो जो बच गए हैं वो मैं लिख रही हूँ। 14, ये 14 के नीचे लाइन है, ये नहीं लिखूंगी, ये मैं 15 लिखूंगी। फिर 16 क्योंकि ए में था, हमने ये मेंशन कर लिया, 16 नहीं लिखूंगी। 17, 18 नहीं लिखूंगी क्योंकि ये ए का मेंबर है। 19 लिखूंगी और 20 भी नहीं लिखूंगी क्योंकि वो ए का मेंबर है। इसको आप 8 डैश कहते हैं। इसी तरह बी डैश का भी मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस कर दें और जो बच जाएगा वो आपने लिखना है। तो बी डैश इज इक्वल टू, अब ये देखें, ये आपका यूनिवर्सल सेट था, ये वाला। ये मैं बार बार नहीं लिख रही क्योंकि आप अगर चाहें तो बार बार लिख सकते हैं। तो उसमें आप बार बार लिख सकते हैं। तो अब ये बी डैश कैसे है? यूनिवर्सल सेट जिसमें से बी माइनस कर देना है। अब आप ये देखें, इसमें बी में 4 है, तो इस यूनिवर्सल में सेट में से 4 को काट दें। मैं डिफरेंट साइंस लगा रही हूँ। बी में 8 है, यूनिवर्सल सेट में से 8 काट दें। बी में 12 है, इसमें से 12 काट दें। 16 काट दें और 20 काट दें। जो बाकी बचेगा वो आपने लिखना है। क्या बचा बीच में से? ये क्रॉस वाले अब आपने नहीं लिखने। तो आपके पास बचा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और ये मैंने सेट लिखा है जिसमें से मैंने बी के एलिमेंट्स निकाल दिए हैं। अच्छा, अब इसका एफ पार्ट है, सी डैश निकालना है। सी डैश इज यूनिवर्सल सेट में से सी के एलिमेंट्स निकाल देंगे तो हमारे पास सी डैश आ जाएगा। अब मैं ये पिछले पेज पे जाती हूँ। ये देखें, हमारे पास सी क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब ये वाले नंबर्स यूनिवर्सल सेट में से निकाल देने। अब मैं एक थर्ड सिंबल यूज़ करूँगी जिसमें से 3, ये देखें, ये काट दिया, 6, 9, 12 काट दिया, 15 काट दिया और 18 काट दिया। ये वाले नंबर्स मैंने काट दिए जो सी के हैं। अब मैंने लास्ट टाइम, इसलिए ये देखें, आप या तो सिंबल्स डिफरेंट लिख लें या आप बार बार रख लें या बार बार आप इसको लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये ठीक है। पहले कि ए डैश निकालने के लिए मैंने नीचे लाइन लगाई, बी डैश निकालने के लिए मैंने ये क्रॉस लगा दिया, वो नहीं लिखे, और सी डैश निकालने के लिए मैंने इनको कट कर दिया। अब मैं इस यू को लिखूंगी जिसमें सी नहीं है, तो ये सी डैश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 के मल्टीपल्स नहीं लिखने, तो ये हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 नहीं लिखना, 16, 17, 18 नहीं लिखना, 19 और 20। ये आपका सी डैश है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। उसमें उन्होंने हमें यूनिवर्सल सेट दिया है। इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़, ये देखें, 30 से शुरू हो रहा है, 31, 32, 45 तक। इसमें कोई जंप्स नहीं है, यानी ये 30 से शुरू हो रहा है और 45 तक जा रहा है। लिस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट्स का भी मतलब होता है ए डैश, बी डैश, सी डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का यही मतलब है जो हमने पीछे ए बी सी डैश किया है। किसी भी सेट का डैश निकालने को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट लिख लूँगी। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। क्योंकि बीच में कोई जंप्स नहीं है इसलिए ये 30 से शुरू होगा और 45 तक जाएगा। अब वो कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्स निकालें। अब ये ए सेट दिया हुआ है ना, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए डैश, यानी यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए सेट को माइनस कर देना है तो मेरे पास ए डैश आ जाएगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये यूनिवर्सल सेट है। अब ये देखें, ए का ये 33 है ना, मैंने यहाँ नीचे लाइन लगा दी, इसको मैं नहीं लिखूंगी। 37 है, इसके नीचे लाइन लगा दी। 39 है, इसके नीचे लाइन लगा दी। 42 और 44 के नीचे भी लाइन लगा दी। अब जो बाकी बच गया यूनिवर्सल सेट वो मैं लिखूंगी। वो क्या है? 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43 और 45। ये आपने बहुत ध्यान से लिखने हैं, इसमें गलती हो जाती है बच्चों से। अब बी सेट हमारे पास ये है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? बी डैश निकलेगा। बी डैश इज यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब मैं दूसरा सिंबल यूज़ करूँगी। अब ये देखें, 30 है ना बी में, ये मैं क्रॉस लगा दूँगी। तो 30, 31 पे भी, 32 पे भी, 33 पे भी, 34, 35 नहीं है इसमें, इस पे मैं क्रॉस नहीं लगाऊंगी। 36 पे क्रॉस लगाऊंगी, 37 पे क्रॉस लगाऊंगी, 30, 38, 39, 40 इन सब पे क्रॉस लगाऊंगी, 41, 42 और 45 इन पे मैंने क्रॉस लगा दिया। तो पीछे मेरे पास क्या बचा जो क्रॉस नहीं है? 35, 43 एंड 44। 35, 43 एंड 44 यही बचा है शायद। 35, ठीक है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश आ गया। इसी तरह अब ये है नंबर सी है। सी सेट है नॉन प्राइम नंबर्स। मैंने आपको बताया था नॉन प्राइम नंबर्स वो होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स का सेट क्या होता है? 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं। वो 2, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड सो ऑन, जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं। 2 किसी और टेबल पे नहीं जाता, 3 किसी और टेबल पे नहीं जाता, 4 जाता है, 4 2 के टेबल पे जाता है अपने टेबल के अलावा भी, इसलिए 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो 30 से शुरू हो रहा है, तो मैं 30 से आगे के प्राइम नंबर्स लिखूंगी। अब ये देखें, ये नॉन प्राइम नंबर्स हैं, वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो सी पहले सेट में आप देखें, ये यूनिवर्सल सेट में 30 है ना, 30 इज़ अ नॉन प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर इसलिए नहीं है कि ये 3 के टेबल पे भी जाता है, ये 10 के टेबल पे भी जाता है, ये 5 के टेबल पे भी जाता है, 6 के टेबल पे भी आता है, इसलिए ये नॉन प्राइम नंबर है। अब जो 31 है वो किसी और टेबल पे नहीं जाता, ये नॉन हमने लिखने हैं तो वो नहीं लिखूंगी। 32 इज़ अ नॉन प्राइम नंबर। जिनके भी एंड में आप एक बात रखें, जिनके भी एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो 2 के टेबल पे चले जाते हैं, वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो 32, ये देखें इसके नीचे इसमें 0 आ गया, 2 आ गया, ये 2 के टेबल पे चले जाएंगे, ये नॉन प्राइम नंबर है। अब जो 33 है इसके आखिर में ये नहीं है नंबर, लेकिन ये 3 के टेबल पे चला जाता है, 11 के टेबल पे जाता है। 34 2 के टेबल पे चला जाएगा क्योंकि आखिर में 4 आ रहा है। 35 7 के टेबल पे भी चला जाता है, 5 के टेबल पे भी चला जाता है, इसलिए इट्स अ नॉन प्राइम नंबर।
अब 36, ये देखें आखिर में 6 आ गया, ये 2 के टेबल पे लाजमी जाएगा, किसी भी एक के भी टेबल पे चला जाए तो वो नॉन प्राइम नंबर। अच्छा 37 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि वो किसी और टेबल पे भी नहीं जाता। अब ये 38 है, आखिर में 8 आ गया, ये 2 के टेबल पे चला जाएगा। अब जो 39 है ये 3 के टेबल पे जाता है। देखो 3 के टेबल पे पता करने का तरीका है, 3 में 9 ऐड करें 12 आता है, 12 3 में 9 ऐड करें 12 आता है, 12 3 के टेबल पे आता है, 3 4 ज़ा 12, इसलिए ये 3 पे जाता है। अब ये 40 0 आ गया, 2 के टेबल पे जाएगा। 41 इज़ अ प्राइम नंबर, 41 किसी टेबल पे नहीं आता। 42 2 के टेबल पे जाएगा। 43 इज़ अ प्राइम नंबर, वो किसी टेबल पे नहीं जाता। 44 ये 2 के टेबल पे जाएगा। 45 ये 3 के टेबल पे भी जाता है। देखें 4 में 5 डालें 9 आंसर आता है, 4 में 5 प्लस करें 9 आंसर आता है। 9 3 के टेबल पे आता है, 9 के टेबल पे जाता है, 5 के पे भी जाता है, इसलिए नॉन प्राइम नंबर है। सो सी मैंने डिकोड कर लिया, नॉन प्राइम नंबर्स मैंने इस यूनिवर्सल सेट में से लिख लिए, लेकिन वो मुझे कह रहा है सी डैश निकालें। सी डैश निकालें मतलब यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करें, तो मेरे पास सी डैश क्या आएगा। मैं इसको ये देखें, अब मैं इसमें काट देती हूँ, ये वाले सेट में निकाल दूँ। 30 काट दूँगी, 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45, पीछे क्या बचा मेरे पास 31 37 41 और 43, ये आपका सी डैश है। अब डी क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4, जो डी ये है, ये मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, इसको आपने मल्टीपल्स ऑफ 4 इसमें से लिखने हैं, इसमें से मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखने हैं, यानी 4 का टेबल लिखना है जो 30 के बाद से शुरू हो और आगे चला जाए 45 तक। तो 4 का टेबल 4 7 ज़ा 28 होता है, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, ये मल्टीपल्स ऑफ 4 इसमें से आएंगे, ये मल्टीपल्स ऑफ 4 हो गए। ये अब हमने डी निकाल लिया, मल्टीपल्स ऑफ 4, इसको डिकोड करना ज़रूरी है वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमने डी डैश निकालना है। डी डैश मसलन यूनिवर्सल सेट में से हमने डी के एलिमेंट्स को निकाल देना है। अब हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट 30 से लेके 45 तक है, तो मैंने अब ये देखें डी डैश में से हमने यूनिवर्सल 30 लिखूंगी, 31 लिखूंगी, 32 नहीं लिखूंगी, 33 लिख दूंगी, 34 35 36 37 38 39 नहीं लिखूंगी, 40 नहीं लिखूंगी, 41 42 43 लिखूंगी, 44 नहीं लिखूंगी, ये तो आपका डी डैश आ जाएगा। इसी तरह ई है मल्टीपल्स ऑफ 3, पहले आप ई को लिखें, तरीके से डिकोड करें। मल्टीपल्स ऑफ 3 वो यूनिवर्सल सेट 30 से शुरू हो रहा है, तो आपने 30 से आप शुरू करना है मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 का टेबल तो 30 हो जाएगा, 33 36 39 42 और 45, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं उस सेट में जो 30 से शुरू होता है और 45 पे ख़त्म होता है। अब उसने ई डैश मांगा है, ई डैश इज़ यूनिवर्सल सेट में से ई को माइनस कर दें। मुझे पता है यूनिवर्सल सेट में कोई जंप्स नहीं है, वो 30 से शुरू होता है और 45 तक जाता है। मैंने ये एलिमेंट्स नहीं लिखने, मैं 30 नहीं लिखूँगी, 31 32 लिखूँगी, 33 नहीं लिखूँगी, 34 35 लिखूँगी, 36 नहीं लिखूँगी, 37 38 लिखूँगी, 39 नहीं लिखूँगी, 40 41 लिखूँगी, 42 स्किप करूँगी, 43 44 लिखूँगी, 45 स्किप करूँगी, ये आपका ई डैश है।